तो दोस्तों, मेरा नाम विवेक पटेल है। मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में अपने जो हमारा टॉपिक है मैत्री, हम UPLDB के तहत जिसका प्रशिक्षण करने आए हैं यहाँ पर, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। और इसमें जो एक पार्ट है हमारा, जिस टॉपिक पे हम जिसके लिए आए हैं, हमारा टॉपिक होगा आज का मादा जनन अंग, आंतरिक और बाहरी, और उसका ऋतुचक्र। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मादा जनन अंग है क्या। मादा जनन अंग ये मादा मतलब स्त्रीलिंग, स्त्रियों में बच्चे उत्पन्न करने का एक अंग होता है, जिससे हमारा वंशानुकरण मतलब बढ़ता रहता है। उसमें हमारा जीन टू जीन परिवर्तन होता रहता है, जिस हिसाब से हम उसे कह सकते हैं कि वंशावली हमारी इसी जनन अंग के तहत चलती है। चाहे वो जब मादा जनन अंग और पुरुष जनन अंग दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो हम आज मादा जनन अंग के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे मादा जनन अंग होता क्या है। मादा जनन अंग में सबसे पहले आएगा, हम चित्र बना रहे हैं, चित्र के माध्यम से समझेंगे। गुरुजी बनाया है अपन ढंग से, कल से बनाए नहीं है। सबसे पहले हम जो बाहर देखते हैं जानवरों में कि मादा जानवर, जिसमें पीछे दो जोड़ी जैसी लटकती हैं, जिनको हम कहेंगे ये होगा बलवा। बलवा या कहेंगे इसको भग, ये होगा भग। इसी को यदि औरतों में देखा जाए तो जो ऊंचा सा भाग होगा और उस पे जो स्थान होगा उसको कहा जाएगा भग, जो बलवा होगा। ये सर ये औरतों में ही पाया था अक्सर। हाँ भाई, मादा जनन। तो आप औरतों की बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब मादा भी एक मादा ही है सर। आप इसका मतलब ह्यूमन में भी बात कर रहे हैं? ह्यूमन और वेटनरी, हम ह्यूमन और वेटनरी दोनों को लेकर दोनों में जनन जो होता है वो समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ओके सर, ओके। ये जब मादा जनन से हम यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ से लेके ये इतना पोर्शन जो होगा, इसको हम कहेंगे वेजाइना या यौन। ये यौन क्या होता है मैडम? यौन, अब आप लोग सर्विक्स और वाल्व समझिए, जो सर्विक्स जहाँ पे हम नर जब अपना संक्रमण करता है, संकरण करता है जी सर, तो उसमें जहाँ वीर्य छोड़ता है उस भाग को हम कहते हैं, ये होता है हमारा वीर्य का आदान प्रदान करने वाला जो नर का शुक्राणु है। इसी के प्रक्रिया के द्वारा, इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये बच्चे उत्पन्न करने के लिए एक मार्ग होता है। इसी के द्वारा हम सर हम आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चे मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं और जो आदमी मैथुन करता है, सेक्स करता है, इसी के द्वारा। और इसका कोई क्या उपयोग हो सकता है, बताना चाहेंगे? हाँ, ये उपयोग इसका खास करके यही है, इसमें इसको इसीलिए बनाया गया है। अब दूसरी चीज पे चर्चा करें तो ये मनोरंजन का साधन भी हो सकता है, जो कि शादी होती है और नर और मादा
पुरुष और स्त्री सर आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, हमारे कहने का मतलब दूसरी तरफ आजकल तो जानवरों से ज्यादा जागरूक जो आप कहना चाहते हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये जो सबसे पिछला हमारे उस क्लास में सर ने एक बात कही थी, वो तिवारी साहब आए थे, उन्होंने एक जिक्र किया था क्लाइटोरिस। वो क्लाइटोरिस कहाँ होगा? ये जब छिद्र होता है हमारा यहाँ पर, ये होगा वल्वा, और वल्वा से जहाँ से हम गन पास करते हैं, गन जब पास करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा भाग पाया जाता है जिसे कहेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस हम कैसे समझेंगे कि इसमें क्लाइटोरिस? तो आप लोग जिन भाइयों की शादी हो गई है उन्होंने स्त्रियों में देखा होगा। अरे सर जी हमारी शादी हो गई लेकिन हम नहीं देखे आज तक। उसमें आप लोग जानते होंगे कि एक छोटा सा स्त्रियों में पाया जाता है, उसमें क्लियर होता है एक लहसुन के जैसा। गुरुजी ले चलो हमें दिखाई लाओ। लहसुन बनने जा रहे हैं जानवरों के, तो ये जानना जरूरी है। ये क्लाइटोरिस है जो कि जब हम सीमन डालते हैं तो इसी को पुश करने के लिए सर ने कहा था कि सीमन डालने के बाद इसको पुश कर देंगे। अब ये जो होगा भाग हमारा, ये होगा सर्विक्स। ये सर्विक्स होगा, और सर्विक्स के अगले भाग जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये होगा बॉडी ऑफ यूट्रस। ये बॉडी ऑफ यूट्रस होगा। जब हम सीमन छोड़ेंगे जानवर में ले जाके तो सवाल उठता है कि हम कहां पर प्रवेश करें, सीमन कहां पर डालें कि सटीकता से संकरण हो सके, निषेचन हो सके। और निषेचन होगा जब आप सही जगह पर सीमन डालेंगे। सांड क्या करता है, जो नर पशु है वो जब अपना सीमन डालते हैं, या पुरुष जब अपना सीमन डालते हैं तो वो यहाँ सर्विक्स तक नहीं पहुंचता है, वो यहीं तक नहीं रह जाता है कहीं, और यहाँ पर रह जाता है और यहीं पर सीमन वो ड्रॉप कर देता है। लेकिन उसकी मात्रा अधिक होती है, और यदि स्वस्थ जानवर है तो शुक्राणुओं की संख्या कहीं ज़्यादा सक्रिय होती है, और सक्रिय होने की वजह से वो चली जाती है। और जब हम सीमन डालते हैं तो उसमें 0.5 ml या फिर 0.25 ml, 0.5 या 0.25 ml बीज डालते हैं, जिसमें लगभग में 20 मिलियन शुक्राणु पाए जाते। 1 मिनट सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ। अभी आपने कहा कि हम जब सीमेंट डालते हैं तो इतना होता है, आप सीमेंट डालते हैं इसका मतलब क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए सर। अब टॉपिक आप चेंज कर रहे हैं। हम अभी पुरुष जन्नान के बारे में नहीं बात कर रहे नहीं, हैं। आपने भी कहा कि हम जब सीमेंट डालते हैं तो 25 ml डालते हैं। 25 ml हम नहीं डालते हैं। हाँ। वो तो मात्रा होती है 10 ml। पुरुषों में जो होती है वो वो कह सकते हैं 0.3 ml, 3 ml से लेकर 7 ml। जब बहुत हिष्ट पुष्ट व्यक्त है तब उसका सीमन की मात्रा जो होगी वो 7 ml, 0.7 ml, मतलब कह सकते हैं 7 ml, 7 ml तक होगी। और इससे साधारणता जो होती है वो 3 से 3.5 ml पुरुष में वीर पाया जाता है। जब नहीं, हमारे कहने का मतलब था यह, आप बताते कि हम नहीं, जब हम कृत्रिम विधि से डालेंगे तब डालेंगे। बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पुरुष जो पुरुष है, जब पुरुष या नर जानवर जो है, नर अपना मतलब निषेचन करता है प्राकृतिक नेचुरल विध से। तो नेचुरल विध से तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि वो सीमन, सवाल उठता है कि सीमन क्या यहाँ पर लेकर आता होता है, जहाँ पर हम लेकर आते हैं क्या गन से प्रवेश करते हैं? हाँ। हमारे लिए क्यों हो सकता है कि हम यहाँ पर डालें सीमन? जानवर यहीं पर छोड़ता है। तो उसमें ये होता है कि वो क्यों यहाँ पर डालता है, उसका कुछ प्राकृतिक देन है। ईश्वर ने इस तरीके से उसका निर्माण किया है कि वो यहाँ तक ना प्रवेश करने पाए, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स के साथ में वो करता है। यहाँ पर आएगा सर्विक्स का मुंह मान लीजिए सही से नहीं खुला है तो फिर कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है कि यहीं तक पहुंचे। लेकिन सीमन की मात्रा ताजी है, अच्छी क्वालिटी का है, तो वो अपना प्रवेश कर जाएगा। जो सर्विक्स का मुंह खुला होगा, सर्विक्स का मुंह खुल जाता है जब अपना, अभी आगे हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे।
फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीमन डाला। अब ये सीमन इसको कहेंगे हार्न, ये हार्न इसको कह सकते हैं सींग, ये सींग होगा। अब सींग जब बच्चा हमारा वो होता है फर्टिलाइज होने के बाद, यहाँ पे ये जो होगा, ये हार्न के आगे ये होगा फैलोपियन ट्यूब। सर आप इंग्लिश में लिखे हम समझ लेते हैं। हाँ? आप इंग्लिश में लिखे हम हिंदी कम समझ पाते हैं। नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी पूछ लिया जाए, कहीं मान लीजिए सवाल आ जाए कि फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन नली इसको कहेंगे। हम इसको ओविडक्ट भी कह सकते हैं सर। हाँ, ओविडक्ट भी कर सकते हैं, ओविडक्ट भी कर सकते हैं। तो ये ओविडक्ट जो होगा वो ओविडक्ट ये होगा, क्यों? कौन? आप लोग बताएंगे ओविडक्ट कौन सा होगा? ओविडक्ट वो होगा जो आप पतला वाला बनाए हुए। जी ओवरी जी और हाथ को जोड़ने वाला। फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो होगा हमारा, इसको हम कहेंगे यहाँ, इसको कहेंगे ओवरी। फंडी बोला, ये होगा हमारा ओवरी। ओवरी दो पाई जाती हैं, एक दाईं ओवरी और बाईं ओवरी, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट होता है। इसी से अंडा निकलता है और अंडा निकलने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है, और फैलोपियन ट्यूब में आता है। और हम जब शुक्राणु को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो वो शुक्राणु 12 घंटे पहले छोड़ते हैं, 8 से 12 घंटे बाद सीमन डालने के बाद अंडा निकलता है। और जब अंडा हीट के बाद में, हाँ, पूरी सीमन को आप पता नहीं कर डालेंगे। जब सीमन आप डालें, सीमन की अवधि होती है 24 घंटा। 24 घंटा तक सीमन हम जब बॉडी में डालते हैं, सीमन 24 घंटा तक जिंदा रहता है। जब गर्मी हमारी मान लीजिए 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में हम सीमन यहाँ पे ड्रॉप किए, 12 से 18 घंटे में, 12 से 18 घंटे में यहाँ पे सीमन डाले, और सीमन डालने के 12 से 18 घंटे बाद वो वहाँ पर अपना सुरक्षित हो पहुँच गया, पहले पहुँच गया। और पहले पहुँचने के बाद जब इसकी अवस्था जो होती है 24 घंटा की चुकी है, और 24 घंटा की है, और यहाँ से सीमन जब चला, 12 घंटा पहले हमने छोड़ दिया, या फिर मान लीजिए 24 घंटा का 6 घंटा पहले छोड़ा, तो 6 घंटा पहले जब छोड़ा, 6 घंटा पहले छोड़ने के बाद में जब हीट हमारी गाय की शांत हुई, खत्म हुई 12 घंटे बाद, क्योंकि 12 घंटे पहले हमने छोड़ दिया सीमन, और जब सीमन डाला उसके 8 से 12 घंटे में, क्योंकि इसकी अवधि होती है 24 घंटा सीमन की, शुक्राणु की अवधि, शुक्राणु की अवधि जो होगी ये 24 घंटा होगी, ये 24 घंटा होगी। और शुक्राणु की अवधि 24 घंटा है, और हमारे ओवरी से जो अंडा निकलता है, ये अंडा जो निकलेगा, अंडे की अवधि होगी 12 घंटे, अंडे की अवधि 12 घंटे है। अब आप बताइए कि 12 घंटे बाद मान लीजिए 8 से 12 घंटे में रिलीज हो जाता है, गर्मी शांत हुई 12 घंटे में, और जब 12 घंटे में गर्मी शांत हुई बस की, इसके बाद में गर्मी के बाद अंडा 12 घंटे बाद मान लीजिए निकला, तो ये हो गया 12 घंटे ये हुआ, और 8 से 12 घंटे में तक निकल जाता है। और जब 8 से 12 घंटे में निकला, तब ये जाके अपना फर्टिलाइज सही समय पे कर दिया इसने। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। सर एक यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। हाँ बताइए सर क्या कारण है कि अंडा 12 घंटा तक जीवित रहता है और स्पर्म 24 घंटे तक? 24 घंटा, क्योंकि जब हीट ज्यादा होगी गाय, वो तो अपना नेचर है उसका, जिसे गाय जब मान लीजिए ज्यादा हीट में है, हाँ, और उसका कोई heat लॉजिक होगा सर? लॉजिक बताइए, ओनली वन लॉजिक। जी वही तो हम बता रहे हैं बस। कि जब उसका नेचर, मतलब ईश्वर ने ऐसा निर्माण किया है कि यदि हीट में ज्यादा होगी गाय, उस समय यदि हमने सीमन डाल दिया तो फर्टिलाइज सही समय पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका रक्त प्रवाह ज्यादा, और वो संतुलन में जब आ जाएगा तो हमारे बॉडी और उसके बॉडी का टेम्परेचर सही होगा, और टेम्परेचर सही होगा तो उस समय पे फर्टिलाइज सही समय पे सही से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। कोई सवाल हो बताइए। यस सर। ये टेढ़ा टेढ़ा क्या होता है? ये लाल वाला